डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स, श्रीनिवास सर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। बेटे, हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी क्या रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट किया हुआ है। रिलेशन एंड फंक्शंस में हमारा क्या है, इसमें आपका है इक्विवेलेंस आपका है, उसके आधार पर रिलेशन आपने पढ़ा, यानी कि आपने क्या है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटे आपका फंक्शन। तो फंक्शन में क्या है, टाइप ऑफ द फंक्शन क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या है फंक्शन की इंट्रोडक्शन, फंक्शन होता क्या है, फिर उसके बाद उसकी टाइप ऑफ फंक्शन, फिर आपकी एक्सरसाइज पे चलते हैं बेटे। तो सबसे पहले क्या है फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या होता है, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था। ए रिलेशन एफ, यानी कि फंक्शन का रिलेशन जो दे रखा होगा फ्रॉम एक्स टू वाई, आपका है इज ए फंक्शंस इफ ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैज एन, आपका क्या करे है प्री इसमें है इमेज इन वाई, एंड नो एलिमेंट ऑफ एक्स हैज मोर देन वन इमेज इन वाई। मतलब कहने का क्या करे है, ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पे है आपका ऐसा कोई भी एलिमेंट, जैसे यहाँ पे 1 की है तो इसका है, ऐसा कोई भी नहीं है एक्स के ऐसे कोई भी दो एलिमेंट जिसकी सेम हो, क्या है अलग अलग हो। कहने का मतलब है, देखिए मैं एक फिगर के द्वारा समझा रहा हूं। जैसे ये आपका x एलिमेंट है, ये आपका y है। आपका क्या कर है, x का रिलेशन इसके साथ भी है, कोई डॉट है, और इसी x का रिलेशन दूसरे के साथ भी है, यानी कि y के एलिमेंट रिपीट ना होने चाहिए, सेट b के एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए, उसको बोलते फंक्शन बेटे। यानी कि क्या कर है, x की डबल प्री इमेज होगी, x की डबल प्री इमेज होगी। x की आपकी है, सपोज करो यहाँ पे एलिमेंट डाल दिया मैंने 1 और यहाँ डाल दिया 3 और 4, x की 3 भी प्री इमेज है और आपका क्या है 4 भी है, तो ये क्या हो गए रिपीट हो गए, यानी कि 3 और 4 की सेम इमेज होगी, आपकी है 1, तो वो आपका क्या होगा गलत होया, तो इसी कारण वो फंक्शन नहीं होगा। तो ये क्या करे है, दोबारा डेफिनेशन को पढ़ रहा हूँ, इसी एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगी क्या है। ए रिलेशन एफ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई is a functions if each element of x, x का प्रत्येक एलिमेंट has an image in y, x का प्रत्येक एलिमेंट जो इमेज बना रहा है किसकी, y की, and no element of x has more than one image, यानी कि क्या कर रहा है कोई भी x का एलिमेंट वो क्या कर रहा है y का डबल प्री इमेज नहीं बना रहा हो, डबल इमेज नहीं ले रहा हो, दो एलिमेंट होगी सेम इमेज ना हो, तो वो क्या होता है आपका फंक्शन होता है। फंक्शन क्या होगा, ए आपका है एक्सटेंड टू क्या होगा बी, तो ये बेटे डोमेन होता है और ये क्या होता है रेंज मानी जाती है फंक्शन की। तो इसी प्रकार हमने ये क्या होगा एक फंक्शन ए टू बी है, ऐसे उसको डिनोटेट करते हैं। अब क्या होगा फंक्शन ऑफ ए क्या होगा, फंक्शन एक्स यहाँ पे ये होगा और बिलोंग्स टू क्या होगा एक्स क्या होगा ए एलिमेंट, तो ये क्या कहोगे एफ ए, यानी कि ध्यान से देखिए ये ए होगा, तो क्या होगा रेंज ऑफ द फंक्शन मानते हैं, या क्या होता है रेंज ऑफ ए फंक्शन माने। इसी प्रकार सेट बी है कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन, ये बी क्या होगा कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन मानते हैं। इसी प्रकार ए है तो ये क्या होगा वो रेंज मानते हैं। तो इसी कारण क्या करे है, अगर रेंज और कोडोमेन ये दोनों क्या होंगे इक्वल भी आ सकते हैं और नहीं, ये तो वो दोनों की तरह की बात है। तो ये आपका क्या होगा फंक्शन। अब टाइप ऑफ द फंक्शन पर चलते हैं बेटे। टाइप ऑफ द फंक्शन हमारे कितने हैं, आपके सिलेबस में 5 टाइप के हैं, तो लेकिन उससे पहले क्या है, पहला टाइप आपका वन फंक्शन जिसको बोलते हैं इंजेक्टिव, यानी कि क्या कर रहा है फंक्शन एक्स टू वाई है आपका हमारा, तो क्या करोगे फंक्शन एक्स के एलिमेंट डाल दिए मैंने डॉट 1 1 2 3, फंक्शन रिलेशन है वाई के भी है, तो देखिए एक्स की और वाई के साथ सिंगल सिंगल इमेज बन रही है, सिंगल सिंगल आपका रिलेशन बन रहा है, इस डॉट का इसके साथ भी, इसका भी इसके साथ, इसका तो कोई भी ऐसा डबल नहीं है, और आपका ये एक डॉट बचा हुआ है, इसकी परी इमेज भी नहीं है एक्स की, तो क्या होगा यानी कि आपकी इमेज, तो ये वाई होगी एक्स की, ये सारी इमेज होगी, प्रत्येक की और सिंगल इमेज हो, क्या हो सिंगल इमेज हो, 1 का रिलेशन 1 के साथ हो, तो इसको बोलते हैं 1 1 यानी कि फंक्शन इंजेक्टिव बेटे। इसी प्रकार सेकंड पा जाइए क्या है ऑन टू, यानी कि सब्जेक्टिव, ऑन टू वाई फंक्शन एक्स टू वाई होगा, तो क्या करे हैं ये सेकंड फिगर को देखिए, तो सेकंड फिगर में ये हो गया डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे वाई का भी होगा, तो देखिए वाई का कोई भी ऐसा एलिमेंट आपका है जिसकी इमेज आपकी नहीं हो, सबकी इमेज है प्री इमेज है, यानी कि क्या करे है जैसे इसमें एक डॉट था इसकी नहीं बन रही आपका है, लेकिन यहाँ पर सभी की बन रही है, तो ऐसा एलिमेंट जिसकी सबकी हो, तो क्या लिखा है मैंने एवरी एलिमेंट ऑफ वाई,
एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज परी इमेज आपका है उसके साथ हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा। तो कोई भी हो तो एलिमेंट हो तो उसमें क्या होगा, सबकी परी इमेज होनी चाहिए, तो वो क्या होगा आपका है ऑन टू हो जाएगा। इसी प्रकार मैनी वन है, तो मैनी वन में क्या होगा, अगर एक्स के एलिमेंट होंगे आपका क्या होगा, दो एक या एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे उनकी सेम इमेज हो वाई में। ये है देखो, इस पहले वाले डॉट का भी रिलेशन बन रहा है, दूसरे वाले डॉट का भी सेम के साथ बन रहा है, यानी कि रिपीटेड हो गए, तो ऐसे क्या होगा, दो से ज्यादा की सेम इमेज होगी, तो ये होगा, उसने क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन बोलते हैं, यानी कि टू और मोर देन, दो या मोर देन एलिमेंटों की सेम इमेज हो तो उसको क्या बोलते हैं, मैनी वन हो गया। इसी प्रकार बेटे क्या होगा, इनटू होगा, इनटू को देखिए फंक्शन हो एक्स टू वाई होगा, तो यहां देखिए मैंने दो डॉट मान दी एक्स के, यहां पे क्या डाला, एक है, और इसमें बगैर इमेज का एक हो गया, तो क्या होता है, इनटू क्या कहता है, सिंगल एलिमेंट ऑफ वाई, वाई का सिंगल एलिमेंट हो जिसकी कोई भी प्री इमेज ना हो। देखिए ऑन टू में और इन टू में ये फर्क है, ऑन टू में हमारा दो से मोर देन एलिमेंट भी है, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट पा सकते हैं जिसकी प्री इमेज आपका ना होता है, यानी कि क्या होता है, यहाँ के सब की प्री इमेज होनी चाहिए, क्या करे है, सब की प्री इमेज होनी चाहिए वाई वाला की, तो तब क्या होगा ऑन टू। लेकिन इन टू में क्या करेगा, ऐसा एक सिंगल एलिमेंट हो, ऐसा एक सिंगल एलिमेंट हो जिसकी प्री इमेज ना हो तो उसको इन टू बोलते हैं। और जिसमें बाइजेक्टिव, तो बाइजेक्टिव क्या होगा, जो वन वन और ऑन टू जो दोनों को शो करता हो तो वो बाइजेक्टिव होता है बेटे। और आपका क्या होगा, जैसे ये होगा, यहाँ देखिए सब की सिंगल सिंगल इमेज है और वाई के सभी एलिमेंट की पर इमेज भी बन रही है, तो ये आपका क्या होगा, ऑन टू का भी एग्जांपल है ये ग्राफ, और वन वन का भी, क्यों, यहाँ सब की सिंगल एलिमेंट है, किसी भी एक्स वाले एलिमेंट की डबल इमेज नहीं है, तो डबल रेंज नहीं है, तो ये सब की क्या होगी आपकी, ये है सिंगल होगी। तो ये थे बेटे टाइप ऑफ द फंक्शन। एक क्वेश्चन लेते हैं, और हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या है, आपका वन वन और ऑन टू है, इसके बाद में है, और बाइजेक्टिव आपका यस हो जाओ तो उसका इनवर्स निकालना, वो कट चुका है, तो आपकी सेकंड एक्सरसाइज में सिर्फ वन वन और ऑन टू चेक करना। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, कैसे इनको चेक किया जाता है, क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है वो करते हैं। तो क्वेश्चन है बेटे, पहले रूल पढ़ेंगे, वन वन और ऑन टू को कैसे चेक करते हैं। तो वहां तो डेफिनेशन बताई थी मैंने बेटे पांचों की, वन वन भी, ऑन टू भी, ऐसे ही आपका मैनी वन भी, ऐसे ही आपका इन टू भी, और एक बाइजेक्टिव, सभी की डेफिनेशन पढ़ी थी। यहाँ पे है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वन वन और ऑन टू दोनों का रूल है, रूल दोबारा बता रहा हूँ, रूल से रिलेटेड कैसे चेक करते हैं उस क्वेश्चन को। तो देखिए बेटे आपका रूल है, रूल में आपका वन वन फंक्शन है, आपका वन वन फंक्शन के लिए एक फंक्शन हो ए टू बी होना चाहिए। तो लेट सबसे पहले क्या करेंगे, x1 एंड x2 के दो आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लो आपके सेट के, x1 और x2 आपका बिलोंग्स टू ए सेट में बिलोंग होनी चाहिए। फिर क्या करोगे, उनको जो गिवन फंक्शन होगा ना, दोनों फंक्शनों को x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, x1 इक्वल टू आपका फंक्शन ऑफ x2 है, और इन दोनों को पुट करने के बाद जो रिजल्ट आया, जो सॉल्यूशन आया वो x1 इक्वल टू x2 है, दोनों आर्बिट्ररी एलिमेंट आपस में इक्वल आने चाहिए, तो वो हम चेक कर सकते हैं आपका वन वन को। तो जैसे मैंने वन वन का एक एग्जाम्पल लिया है, वहां डॉट लगा रखा था, यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारा x है, और यहाँ फंक्शन है आपका y, ये है दोनों के दोनों हैं, तो आपका 1 2 3 है, और यहाँ पे 4 5 और 6 और ये 7 हो गया। 1 का रिलेशन 4 के साथ, 2 का आपका 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, सिंगल सिंगल आपका है रिलेशन बन रहा है। 7 की प्री इमेज नहीं है, यानी कि 7 की इमेज नहीं है, तो ये हमारा 1 1 का एक एग्जाम्पल हो गया। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको कैसे चेक करते हैं। ऊपर मैंने जो रूल लिखा है, क्या करना है, गिवन फंक्शन ए एंड बी पाओगा, ए मीन्स आपका 1 1, बी मीन्स आपका है ऑन टू, यानी कि ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। डोमेन हमेशा 1 1 को चेक करती है, और बी है यानी कि आपका क्या है ऑन टू, वो किसको चेक करती है, आपका है इसमें रेंज को। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पे है लेट आपका है फंक्शन है रियल टू रियल है, और फंक्शन हमारा 2x - 3, इसको हमने 1 1 चेक करना है। तो सॉल्यूशन क्या करा, लेट x1 और x2 बिलोंग्स टू आर, यानी कि दो एलिमेंट ले लिया हमने, और आर, ये आर दे रखा है यहाँ पे है, तो आर से बिलोंग होनी चाहिए। तो देन फंक्शन में भी x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 है, पुट करो। यहाँ पर फंक्शन क्या है 2x - 3, तो x की जगह आपका 2x1 - 3 इक्वल टू 2x2 - 3 आपका ये दोनों डालना है।
3 से 3 कैंसिल हो गया बेटे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2x1 इक्वल टू 2x2 हो गया, 2 से 2 डिवाइड हो गया, तो फाइनल रिजल्ट आ गया x1 इक्वल टू x2। देखिए हम एलिमेंट लेकर चले थे, दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल आ गए, फंक्शन को इक्वल लेकर चले थे तो एलिमेंट भी इक्वल आ जाए तो वो आपका क्या होगा, आपका सिंगल टू सिंगल रिलेशन होगा, तो इसलिए 1 1 हो गया। तो ये 1 1 का चेक करने का रूल था। अब सेकंड पे आ जाते हैं जो आपका है ऑन टू है। तो ऑन टू क्या करा है, आपका फंक्शन है a टू b होगा आपका, तो क्या कह रहा है, रेंज ऑफ ए फंक्शन, जो फंक्शन की रेंज होगी वो इक्वल टू को डोमेन ऑफ ए फंक्शन आपका उसके इक्वल आनी चाहिए, ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं मैं, और सब ई की परी इमेज होनी चाहिए। ऐसा कोई भी एलिमेंट, जैसे ये एग्जांपल 7 था, ये आपका इसकी प्री इमेज नहीं है, तो ये क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसकी प्री इमेज नहीं है, तो ये 7 है, तो ये आपका 1 1 का एग्जांपल है, ऑन टू नहीं है, इसको ऑन टू नहीं कह सकते। लेकिन ये मैंने एक देखिए आपका फिगर बनाई है ग्राफ में, 1 2 3 ऐसे 4 5 6, देखिए आपका एक भी एलिमेंट नहीं है, सभी की आपकी प्री इमेज है, तो ये 1 का ऑन टू का एग्जांपल होया। अब देखिए यहाँ पे दोबारा क्या कह रहा है, कह रहा है ये क्या है, रेंज ऑफ ए फंक्शन इक्वल टू आपका डोमेन ऑफ ए फंक्शन इक्वल आना चाहिए, यानी कि रेंज ऑफ ए फंक्शन आपका क्या होगा, सेट ऑफ बी के इक्वल आना चाहिए, तो हम उसने वो कह सकते हैं कि ऑन टू हो गया। इसको चेक कैसे करते हैं, क्वेश्चन है हमारा यही लेकर चलते हैं, तो लेट फंक्शन रियल टू रियल होगा, फंक्शन होगा 2x माइनस 3, और इसको ऑन टू चेक करके देखे, लेट y बी ए आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ रियल का आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लें, यानी कि आपका क्या है, यहाँ से इसमें ये b है, r है, जो ये है इसका ले लो, और यहाँ से y का इक्वल ले लो। पहली बात, y के आर्बिट्ररी एलिमेंट आपने लेना, और उस y को फंक्शन के इक्वल नहीं ले लो, तो y इक्वल टू फंक्शन, तो y इक्वल टू क्या होगा, 2x माइनस 3, यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू निकाल लो इन टर्म ऑफ y, तो यहाँ पर 3 की साइड चेंज करोगे तो 2x रहेगा इक्वल टू y प्लस 3 होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 से डिवाइड कर दो, x इज इक्वल टू y प्लस में 3/2, तो x की टर्म इन टर्म ऑफ y में निकाल लें, तो ये आपका क्या होगा, आपका 1 1 चेक होगा। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा, इसमें है क्लियरली हो रहा है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल, यानी कि यहाँ पर y की कोई भी वैल्यू होगी ना वो रियल होगी, तो x भी अपने आप है उसका क्या है, कोडोमेन भी अपने आप क्या होगी, उसके रेंज के इक्वल आ रही है। तो वही बात कर रहे हैं, अगर आपका y बिलोंग्स टू रियल कर रहा है क्लियरली, तो x भी बिलोंग्स टू रियल था ही, तो ये होगा रेंज ऑफ ए फंक्शन, डोमेन ऑफ ए फंक्शन इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 ऑन टू आपका चेक होगा। ये थे क्वेश्चन बेटे रूल 1 1 और ऑन टू को चेक करने का। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का लेते हैं आज, आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखो बेटे क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है, सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन नॉर्मल है, सेकंड क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन उठाते हैं आपका, उसका फर्स्ट पार्ट है चेक द इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव फंक्शन, हमारा नेचुरल टू नेचुरल गिवन बाय द फंक्शन इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर है, इसको इंजेक्टिव मींस 1 1, सब्जेक्टिव मींस ऑन टू चेक करना है। तो देखिए रूल पहले पढ़ चुके, डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं, रूल भी मैंने बता दिया कैसे 1 1 और कैसे ऑन टू को चेक करते हैं, उसी रूल के आधार पर मैं क्वेश्चन को चेक करता हूं। सोल्व है आपका है फर्स्ट पार्ट है, आपका फर्स्ट ही है, तो फंक्शन क्या दे रखा है, नेचुरल टू नेचुरल है, एंड फंक्शन आपका क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले इंजेक्टिव यानी कि 1 1 चेक करना, तो क्या बताया था मैंने, ऐसे आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपके हैं एलिमेंट, सॉरी आर्बिट्ररी एलिमेंट लेने हैं आपके दो, आपका है x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल, जो फंक्शन की नेचुरल टू नेचुरल है, तो वही फंक्शन की आपकी अकॉर्डिंग टू x1 और x2 आपके मैंने दो ले लिए। अब इसको कहाँ रखना था, फंक्शन में रखना था, तो ये एलिमेंट हो गए, तो क्या होगा, फंक्शन x1 इक्वल टू फंक्शन x2 है। अब दोनों को चेक करो, तो यहाँ क्या होगा, x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले देंगे, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। फंक्शन को इक्वल लेकर चले, एलिमेंट इक्वल आ जाए, तो बेटे हमारा क्या होगा, फंक्शन इज 1 1, यानी कि आपका ये इंजेक्टिव चेक होगा। अब बेटे सब्जेक्टिव पार्ट है, तो इसका सेकंड पार्ट है ऑन टू यानी कि सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव के लिए क्या बताया था आपको, वही है y बिलोंग्स टू n, यानी कि y एक ऐसा n एलिमेंट हो, आर्बिट्ररी एलिमेंट बिलोंग्स टू क्या हो, नेचुरल, यानी कि आपका जो भी है उसके आधार पर है, y बिलोंग्स टू n लो, एंड y को फंक्शन के इक्वल लो, और फंक्शन y इक्वल टू क्या होगा, x स्क्वायर है, तो यहाँ x की इन टर्म ऑफ y में निकालो। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा बेटे आपका x इजिकल टू रूट में y आ गया। तो देखिए यहाँ पे है, कह रहे हैं x और y दोनों के दोनों को डोमेन ऑफ ए फंक्शन इक्वल टू रेंज ऑफ ए फंक्शन इक्वल आनी चाहिए, दोनों नेचुरल नंबर हो। तो देखिए यहाँ पर अगर y को नेचुरल ले रहे हैं, तो y का नेचुरल है, जैसे मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल एलिमेंट ले लिया 3, क्या 3 का रूट नेचुरल आ सकता है, नहीं आ सकता। तो वही बात यहाँ पे एक एग्जांपल है, 4 का आ जाएगा,
आपका जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना सबका नेचुरल आ जाएगा, लेकिन नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो तो आपका नेचुरल नहीं आएगा, तो उसका तो डेसिमल में आएगा। तो क्या करे है, आपका एग्जांपल है 3 बिलोंग्स टू कोडोमेन ऑफ एन, यानी कि उसकी क्या है कोडोमेन है, वो एन में बिलोंग करती है। बट देयर इज नो प्री इमेज, इसकी है क्या है ये वाई की कोई प्री इमेज नहीं, यानी कि वो बन नहीं रही, वो नेचुरल नंबर में नहीं हो रही। इट्स द डोमेन ऑफ ए फंक्शन, उसकी डोमेन ऑफ ए फंक्शन क्या था, उसकी प्री इमेज नहीं बन रही हो, नेचुरल नंबर में नहीं जा रही। तो सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू नहीं होया। तो क्या कर सकते हैं, हिंस फंक्शन इज इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव, ये इंजेक्टिव है सब्जेक्टिव नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन में ध्यान रखना, ऑन टू चेक करने के लिए आपने y को फंक्शन की इक्वल लो, फंक्शन को x में आपका कन्वर्ट करो, लेकिन x की वैल्यू आपका क्या होगा इन टर्म ऑफ y, यानी कि y और x दोनों की आपका है अकॉर्डिंग टू कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन इज इक्वल टू रेंज ऑफ ए फंक्शन इक्वल आनी चाहिए, वो नहीं आई तो फंक्शन आपका ऑन टू नहीं हुआ। तो ये आज की वीडियो में इतना ही बेटे, नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे और आपको 1 1 और ऑन टू बिल्कुल क्लियर आपका समझ में आ जाएगा। अगर किसी भी बच्चे का डेफिनेशन या इस प्रकार के इंट्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना। थैंक यू।